जान रहे हैं फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के बारे में एक बार फिर से सुन लीजिए। फायर एंड आइस का मतलब है कि आग और बर्फ। फायर एंड आइस का मतलब आग और बर्फ है, ठीक। और फायर एंड आइस के बारे में बताए थे कि फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी फायर और आइस एक छोटी सी कविता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे छोटी कविता है। और इन दिस पोएम द पोएट रेफर्स टू प्रेडिक्शंस। और इस कविता में कवि जो है दो भविष्यवाणी को संकेत करता है, दो भविष्यवाणी का संकेत करता है। ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, यानी संसार कैसे नष्ट होगा। सम से कुछ लोग कहते हैं इट विल एंड, यह अंत होगा। इन फायर वेयर अदर से, जबकि दूसरे लोग कहते हैं इट विल एंड, यह अंत होगा। इन आइस माने बर्फ से अंत होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार फायर स्टैंड्स टू डिजायर, यानी फायर जो है वो किसका पक्ष लेता है? डिजायर है, ग्रीड है, और एवरिक है, और लस्ट है, लालसा है ना। यानी स्टैंड्स डिजायर, डिजायर माने इच्छा है, इसके साथ ग्रीड माने लालच है, और एवरिस है, और लस्ट, लस्ट माने लालसा होता है। लालसा भी फायर का पक्ष लेता है। यानी तीन शब्द हैं, फायर, ग्रीड एंड लस्ट। ये तीन चीज़ें आग का पक्ष लेती हैं। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, और उससे भी अधिक आप संतुष्ट होने का प्रयास कर सकते हैं। देम द मोर दे ग्रो, देयर इज नो एंड टू इट, है ना। यानी आइस से भी संसार नष्ट हो जाएगा, बर्फ से भी नष्ट हो जाएगा, और आग से भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन कवि किसका पक्ष लेता है? आग का पक्ष लेता है। यानी उसी तरह से कहा गया कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार किससे नष्ट हो जाएगा? आग से नष्ट होगा। एंड इन फायर, आग में नष्ट होगा। सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि संसार बर्फ से नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जबकि मैं रुचि रखता हूँ इच्छा में, है ना। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, और मैं उनका पक्ष लेता हूँ जो आग का पक्ष लेते हैं। मैं उनका पक्ष लेता हूँ जो आग का पक्ष लेते हैं। यानी अग्नि क्या है? तृष्णा का प्रतीक है। बर्फ घृणा का प्रतीक है। और चूँकि तृष्णा स्वाद चख लिया है तृष्णा का, इसलिए मैं उनका समर्थन कर। अग्नि, 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 तृष्णा मीन्स अग्नि, डिजायर इच्छा, है ना। और अग्नि विश्व के, अग्नि द्वारा विश्व के अंत के पक्षधर हैं। कौन? कवि। यानी फिर कहता है बट इफ़, बट इफ़ का मतलब और क्योंकि इफ़ हैड टू पेरिस, पेरिस का मतलब दो बार नष्ट हो सकता है, दो बार नष्ट हो जाएगा। ट्वाइस, ट्वाइस माने दो बार। इस संसार को दो बार नष्ट किया जा सकता है। पेरिस माने नष्ट होना, ट्वाइस माने दोबारा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई एनफ ऑफ हेट, मैं अधिक किसके बारे में? घृणा के बारे में सोचता हूँ। किसके बारे में? घृणा के बारे में। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस, और क्या कहते हैं? बर्फ से नष्ट हो जाएगा। इज आल्सो ग्रेट, महान है ना, पर्याप्त है। एंड वुड सफिस, और ये सफिस माने पर्याप्त है। यानी घृणा से ही संसार नष्ट हो जाएगा। यानी इन दिस पोएम पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट fire and ice, the world will end with fire, and the poet's favor with fires, and it indicates desire, greed and lust. किसको इंडिकेट्स करता है? किसको संकेत करता है? डिजायर, ग्रीड
एंड लस्ट के बारे में संकेत करता है। और जो आइस है, आइस इंडिकेट्स टू हेट्स। आइस जो है बर्फ किसको संकेत करता है? हेट, घृणा को संकेत करता है। यानी वर्ड विल एंड विथ टू ट्वाइस, यानी टू ट्वाइस, यानी ट्वाइस दो बार नष्ट हो जाएगा। द फर्स्ट विल एंड विथ फायर एंड सेकेंड विल एंड विथ आइस। समझ में आया? इसी तरह से आपको सेंट्रल आइडिया भी देना है। इसके बाद है तीसरा, इसके बाद आप आ जाइए किसमें, ये इसके बारे में दूसरा लेसन है। दूसरा लेसन है कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला जो है क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम के लिए लंबी यात्रा किया है, आज़ादी के लिए। हैं तो यहाँ लिखा है 10 मई। 10 मई माने 10 मई। डाउन्ड माने प्रातः काल के समय, यानी प्रातः काल का समय जो 10 मई का था वो चमकदार था और स्पष्ट था, क्लियर था, उज्जवल था, साफ था। यानी 10 मई का सूर्योदय उज्जवल और स्पष्ट था। यानी 10 मई डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन क्या था? चमकदार और साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, यानी पिछले कुछ दिनों से। आई हैड बिन प्लीजेंटली, मैं प्रसन्नता पूर्वक। बिसाइड बाय द डिग्नेटर्स, मैं किसके बगल में था, किसके साथ था? डिग्नेटर्स माने गणमान्य लोगों के साथ था। एंड द वर्ल्ड्स लीडर, और संसार के नेताओं के साथ था। हुए आर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, जो आए थे अपना सम्मान व्यक्त करने आए थे, अपना सम्मान देने आए थे। बिफोर इनॉग्रेशन, उद्घाटन से पहले ही, है ना, जो उद्घाटन से पहले ही अपना सम्मान देने के लिए वो सब क्या कर रहे थे? आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और ये उद्घाटन क्या होगा? बड़ी भीड़ के साथ होगा। एवर इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ ऑन साउथ अफ्रीकन सोल, साउथ अफ्रीका की भूमि पर। ठीक। द सेरेमनीज टुक, और ये समारोह यानी किया गया था, टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन्स। लवली माने प्रिय, बलुई मिट्टी पर। कहाँ लिया गया था? बलुई मिट्टी पर। हाँ, और कैसे? एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय, यानी बलुई मिट्टी पर निर्मित, सुंदर बलुई मिट्टी पर निर्मित, पत्थर निर्मित रंगशाला में संपन्न हुआ। द यूनियन बिल्डिंग इन प्रोटोरिया, यानी प्रोटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में ये सब संपन्न हुआ था। यानी समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा सुंदर बलुआ पत्थर निर्मित, फार्म माने निर्मित, रंगशाला में संपन्न हुआ था। एम्फीथिएटर माने रंगशाला में संपन्न हुआ था। फॉर डिकेड्स माने शताब्दियों तक, दशकों से। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, दशकों से इस सीट पर, इस शासन पर गोरे लोगों का शासन था, गोरे लोगों का अधिकार था। हाँ, सुपरमेसी माने वर्चस्व जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चस्व था। कितने लोग? गोरे लोगों का वर्चस्व था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो, अब इंद्रधनुषी जो रंग था, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, जो भिन्न भिन्न रंगों का, जो भिन्न भिन्न रंग थे, है ना, भिन्न भिन्न रंग थे। रंग और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी जमावड़े का स्थल था। यानी जो राष्ट्र के भिन्न भिन्न कलर के झंडे हैं, उन सबका वहाँ पे इकट्ठा थे। नेशंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, और ये प्रथम लोकतांत्रिक थी। साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, प्रथम प्रजातांत्रिक गैर नस्लीय सरकार थी।
ये गैर नस्लीय या गैर जातीय सरकार थी। समझ में आया? गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगियों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी रंग का क्या था? जमावड़ा था, गैदरिंग थी। गैदरिंग माने जमावड़ा, एकत्रित थे। ऑन द लवली ऑटमन, ऑटमन माने पतझड़ के समय। डे आई वाज एक्कम्पनीड, उस दिन मेरे साथ में थी। बाई माई डॉटर, मेरी पुत्री थी। कौन थी? मेरी पुत्री थी, जेनानी थी। मेरी पुत्री कौन थी? जेनानी थी। और जेनानी ऑन द पोडियम, पोडियम माने मंच पर, ऑन द पोडियम माने मंच पर, ऑन द पोडियम माने क्या होता है? मंच पर। मिस्टर डी क्लार्क वाज द फर्स्ट स्वर्ण, श्रीमान डी क्लार्क ने पहली बार शपथ लिया। इन एज सेकेंड डिप्टी, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। दैन, तब इसके बाद थबाओ मबेकी जो थे वाज स्वर्ण, शपथ लिए थे। इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। व्हेन इट वाज माई टर्न, अब इसके बाद मेरी बारी थी। आई प्लीडेड टू ओबे, मैंने शपथ लिया आज्ञा पालन करने का, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की शपथ ली पालन करने के लिए। एंड टू डिवोट माने समर्पित करने की शपथ ली। माई सेल्फ, स्वयं अपने आप को, टू द वेल बीइंग, भलाई के लिए। आप द रिपब्लिक माने गणराज्य के लोगों की भलाई की शपथ ली, है ना। एंड इट्स पीपुल, और इसके लोगों की शपथ ली। टू द असेंबल गेस्ट, जो अतिथि एकत्रित थे। एंड वाचिंग द वर्ल्ड, और संसार देख रहा था। आई सेड, मैंने कहा। टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम सभी लोग। बाय आवर प्रेजेंस हियर, अपने लोगों की उपस्थिति में यहाँ पर। कन्फेर माने नवजात, होप टू द न्यूबॉर्न लिबर्टी, है ना। न्यूबॉर्न लिबर्टी माने नवजात स्वतंत्रता, और गौरव की आशा प्रदान करते हैं। कन्फेर माने जो है गौरव की, शान की, ग्लोरी माने शान की, एंड होप माने आशा प्रदान करते हैं। नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। यानी नवजात स्वतंत्रता को, न्यूबॉर्न लिबर्टी को क्या करते हैं? गौरव और आशा प्रदान करते हैं। आउट ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव के आधार पर। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन, असाधारण रूप से मानव की त्रासदी, असाधारण रूप से जो मानव की त्रासदी थी, है ना, अनुभव से परे। आउट ऑफ एक्सपीरियंस माने अनुभव से परे, यानी अनुभव से भी बहुत अधिक परे जो था, वो अनुभव किया था। असाधारण मानव के दुखों को, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चला था। जो क्या चला था? बहुत लंबे समय तक चला था, जो बड़ी लंबे समय तक लड़ाई हुई थी। मस्ट बी बार्न ए सोसाइटी, अवश्य एक समाज पैदा होना चाहिए। आप फिच ऑल ह्यूमैनिटी, जिससे सभी मानव जाति। विल बी प्राउड, जिस पे सभी मानव जाति को घमंड होगा, जिस पर सभी मानव जाति को गर्व होगा, घमंड होगा। किसको होगा? सभी मानव जातियों को गर्व या घमंड होगा। बात समझ में आई? कुछ समझे कि नहीं? कल भी पढ़ाए थे आपको, पढ़ाए थे तो कल वाला पढ़ाए थे, तो इसके बाद चलिए फिर से एक बार देखिए। 10 मई डाउन, 10 मई के प्रातः काल चमकदार और स्पष्ट थी। 10 मई का जो दिन था वो स्पष्ट और चमकदार था। 10 मई की जो प्रातः काल हुई थी, प्रातः हुआ था, सूर्योदय जो हुआ था, उज्ज्वल और चमकदार था, स्पष्ट था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली, मैं
प्रसन्नतापूर्वक संसार के गणमान्य लोगों से, बिसाइड्स माने डिग्नेटर्स माने गणमान्य लोगों के साथ था, एंड वर्ल्ड्स लीडर और संसार के नेताओं के साथ था, हु वेयर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, जो अपना सम्मान व्यक्त करने आ रहे थे। बिफोर इनॉग्रेशन माने उद्घाटन से पहले जो अपना सम्मान देने आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और ये उद्घाटन लंबे भीड़ के, बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ था, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, जो सदैव अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ था। साउथ अफ्रीकन सोल, दक्षिणी अफ्रीका की भूमि पर, दक्षिणी अफ्रीका के भूमि पर, ज़मीन पर। द सरमोनीज, यह समारोह आयोजित किया गया, टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, यानी सबसे सुंदर बलुआ मिट्टी के निर्मित रंगशाला में। एम्पी थिएटर फॉर्म माने निर्मित रंगशाला, फॉर्म माने निर्मित, एम्पी थिएटर माने रंगशाला में आयोजित था। बाय द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग प्रोटोरिया में आयोजित था। फॉर डिकेट्स, दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, दशकों से इस पर गोरे लोगों का शासन था, अधिकार था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, और ये दृश्य था विभिन्न रंगों के, इंद्रधनुषी, विभिन्न इंद्रधनुषी रंगों का क्या था, दृश्य था। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन, और ये राष्ट्रों का, साउथ अफ्रीका के प्रथम प्रजातांत्रिक या गणतांत्रिक गैर नस्लीय क्या थी, सरकार थी। गैर नस्ली क्या थी, सरकार थी। ठीक है। इसके बाद ऑन दैट लवली ऑटम, उस प्रिय पतझड़ के दिन के समय, पतझड़ के ऋतु के समय, आई वाज एक्कम्पनीड, मैं साथ में था, बाय माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम माने मंच पर, मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वार्न इन, है ना, मिस्टर डी क्लार्क जो थे प्रथम शपथ लिए, प्रथम बार। सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। देन थाबो मबाकाई वाज स्वार्न, तब थाबो मकाई ने शपथ लिया था, इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। व्हेन इट वाज माई टर्न, तब मेरी बारी थी। आई प्लीडेड टू ओबे द अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस, मैंने संविधान की क्या लिया, आज्ञा पालन की शपथ ली। एंड डिवोट, समर्पित किया अपने आप को, स्वयं को। डिवोट माने भक्ति या समर्पण किया था। टू द वेल बीइंग, भलाई के लिए। किसकी भलाई के लिए, ऑफ रिपब्लिक माने गण राज्य के लोगों की भलाई के लिए। एंड पीपुल माने लोगों के लिए। टू द असेंबल गेस्ट, जो अतिथि उपस्थित थे, एकत्रित थे। एंड वाचिंग वर्ल्ड, और संसार को देख रहा था। आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम सभी लोग, बाई आवर प्रेजेंस हियर, अपने लोगों की उपस्थिति में, यहाँ पर नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं, आशा प्रदान करते हैं। आउट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव से परे, असाधारण रूप से मानव त्रासदियों का जो लंबे समय तक क्या किए, लास्ट लॉन्ग, लंबे समय तक ये चला, लंबे समय तक चला। मस्ट बी इन ए सोसाइटी, अवश्य ही एक समाज होना चाहिए। विच ऑल ह्यूमैनिटी, जिससे सभी मानव जातियाँ, विल बी प्राउड, जिस पर सभी मानव जातियाँ गर्व कर सकेंगी। आया क्लियर हुआ? तो क्लियर हुआ तो आप लोग इसको दोहरा भी सकते हैं, जब चाहें तो फिर से पढ़ सकते हैं। ये हमने इसको लोड कर दिया, ठीक है।